मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने निजामाबाद एमबीटी के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत इनसे खौफजदा और बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि एक अमजदुल्ला खान खालिद ने इनकी क़यादत का सुकून छीन लिया है। उन्होंने बताया कि इससे कबल भी अवामी मसाइल पर पहुँचने पर इनके साथ बदतमीजी की गई। उन्होंने महबूबनगर और याकूबपुरा हैदराबाद का हवाला दिया और बताया कि अब निजामाबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल पेश आई है। अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया कि जैसे ही उनको टेमरिस स्कूल में एसएससी के तालिब इल्म शेख मूसा की मुश्तबा मौत की इत्तला मिली, वो फौरी निजामाबाद के लिए रवाना हुए और 4 था 5 घंटे की मुसाफत तय करके मरहूम के मकान पहुंचे और शेख मूसा मरहूम के वालिद से बात कर रहे थे कि मजलिसी कायदीन ने हंगामा बर्पा कर दिया और सवाल किया कि आखिर वो निजामाबाद क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी अवाम को मसाइल दरपेश होंगे मैं पहुंचता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि इससे कबल मैंने ही शेख रियाज के मामले में आवाज़ उठाई थी और अब शेख मूसा के मामले में भी मुमकिन कार्रवाई करूंगा। तो पूरा स्टेट हल जाता, 4 मिनिस्टर आ जाते, बच्चे के घर पे आ जाते, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हल जाता, टीवी 9 में ब्रेकिंग न्यूज आ जाती, पूरे टीवी चैनलों की न्यूज बन जाती। हमारा बच्चा नहीं, उनका बच्चा बताइए आप। तो एक दर्द से, यानी एक बाप का जो दर्द है वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ, मैं सह सकता हूँ। मैं 4-5 घंटे सफर करके आया और निजामाबाद से बोले तो कुछ तड़प लेकर आया, मैं कुछ तहकीकात होना, ये चीज को रुकना। हमारा एक ही इदारा है टेमरिस, अब हमारे कने कोई है नहीं। मजलूम गरीब माँ बाप जो है बच्चों के फीसा नहीं दे सक रहे, हमारा आने वाला फ्यूचर ब्लैंक हो जाएगा, हम इसको बचाना बोल के एक हाई कोर्ट की इंक्वायरी हम डिमांड कर रहे थे। अचानक जो है मेरे साथ हमारे सब लोग बैठे हुए थे, तो फैयाज कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है AIMIM के कहते, एजाज हुसैन एक्स कारपोरेटर, शहबाज टाउन के जनरल सेक्रेटरी AIMIM, शकील अहमद टाउन प्रेसिडेंट AIMIM, अरशद पाशा कोऑप्शन मेंबर और अमर, ये तकरीबन एक 6 जने मिलकर आए। आके जो है अचानक मैं उनके वालिद से बात कर रहा था तो उनके वालिद का गला पकड़ के उठा रहे हैं। एक साहब कोई शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो उनका गला पकड़ के उठा रहे हैं, बदतमीजी करे, ढकलम ढकली, गाली गलौज करने की कोशिश करे और ये बोल रहे हैं कि तुम निजामाबाद कहीं को आए। अरे ये कौन सा सवाल है बताइए। आप अगर अच्छे रहते, अगर बैल अच्छा रहा तो यहीं बिकता, नारसंगी को कहीं को लेके जाके बेचते बैल को, बोलिए आप अगर अच्छे रहते, 18 कारपोरेटर्स अच्छे रहते तो ना मेरे को रियाज का मसले में आवाज उठाने की जरूरत थी, ना मेरे को ये बच्चे के आपके शेख मूसा के केस में आने की जरूरत थी। आप फेल हो गए, आपका सदर फेल हो गया, आप जाके जो है कांग्रेस से टाई अप कर रही। आपको डर ये है कि अगर हम टिमरिस का मसला उठाए तो फहीम कुरैशी हमारे से बुरा मानेंगे, हमारे लैंड डीलिंग को वो लोग नहीं करेंगे, तो आपके सदर की हिदायत पे आके आप गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, मौता का घर है वो, मैं चाहा तो उनसे ज्यादा बदतमीज कर सकता हूँ, लेकिन मैं सबर करा, खामोश बैठा। महबूब नगर में भी वो अमेरिका में बच्चे को शूट कर दिए, मौता लेने को गए तो वहां पर भी ऐसी बदतमीजी करे लोग। याकूबपुरे में 2 दुकाना जल गए। अरे मेरे से कहीं को भाई इतना डर, कहीं को डर रही मजलिस पूरी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सदर का पेशाब निकल जा रहा, पूरे कारपोरेटर परेशान, MLA परेशान, एक अदना अमजदुल्ला खान से कहीं कितना परेशान है। आओ आप भी, आप मुतालिबा करो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मीडिया में आओ, पब्लिक के सामने आके आप बोलो कि भाई ने गलत बोल रहा, आके निजामाबाद की आवाम को भड़का के जा रहा, बोलो आप। तुम्हारा सदर बिहार जा सकता, मैं निजामाबाद नहीं आना, कहीं को बोलो आप। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर मुकामी पुलिस को हम कंप्लेंट दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर द पुलिस विल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट देम, और हम डरने वाले नहीं हैं। वाकया हो के 2 घंटे हो गया, मैं अभी भी निजामाबाद में बैठा हुआ हूँ। इससे पहले चौरस्ते पे कोई बीजेपी RSS वाले भी चैलेंज करे थे कि अमजदुल्ला खान कैसा आया। वो बीजेपी जो RSS वाले चैलेंज करे थे कैसा आता, मैं आज आके गया बता रहा हूँ। फिर तुम कल तारीख तय करो कब आना है, बोलो, मैं उस दिन भी आता हूँ निजामाबाद में। कोई ना बीजेपी वाले रोक सकते, ना RSS वाले रोक सकते, ना उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन AIMIM वाले मेरे को रोक सकते। बता, याकूबपुरे का रहने वाला मोहम्मद रिजवान, वो लड़का जो है ऐसी सस्पिशियस, यानी याकूबपुरा बॉयज 2 जो सरूनगर में है, सरूनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता है, वो बच्चा जो है सस्पिशियस डेथ हुआ उसका, ऐसी रात में 9 बजे मरा। 2 घंटे के बाद में उसकी बॉडी हॉस्पिटल को ले गए तो खुद डॉक्टर्स उसमें लिखे कि द बॉडी ही वाज ब्रॉट डेड, 2 घंटे मरने के बाद में। तो जब भी मैं तहकीकात करा, पूरा टेमरिस का पूरा सिस्टम और पुलिस डिपार्टमेंट पूरा इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं वो बच्चा जो है कुदरती मौत मरा, नहीं कुदरती मौत मरा। हम जो है, एक गुमनाम टेलीफोन आया मेरे को, जो बच्चे के साथ में थे,
वो लोग ये बोले कि बच्चे को मारे, इससे पहले 8 दिन पहले भी मारे थे, कान में से खून जा रहा था, बच्चा घर को गया, उसके बाद में जो उनके वालदा वाली हॉस्पिटल लेके गए, फिर लाके छोड़े, प्रिंसिपल के सामने बात बोले कि बच्चे को कौन मारे, कान में से खून गया, और बच्चे के खिलाफ में जो है वहाँ बाथरूमों में लिख रहे थे। बच्चे उनके झगड़े में बच्चे को शार्प एज से, जब मैं वहाँ टेमरिस 2 बॉयज स्कूल पे सरूनगर गया तो वहाँ बेंचेस टूटे हुए पड़े हुए थे, तो मेरे को जब शक आया, आज जैसा मेरे को शक आया वैसा जब भी जो है 31 अगस्त के दिन मेरे को शक आया। तो जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अंदर वाजे हुआ कि द बॉय हैज बीन हिट बाय ए शार्प एज इन द हेड एंड इन द स्टमक बोल के। तो साथ वाले 2 बच्चों को गिरफ्तार करे, उनको जेल को जुवेनाइल को भेजे, क्योंकि कम उम्र कैदी है वो लोग, उनको जुवेनाइल को भेजे, लेकिन उसमें सस्पेंड करे। कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस वाले गिरफ्तार करने के बाद में थू हुई, तो जब वहां पर उनको जो है 3 जनों को सस्पेंड करे। अब ये सस्पेंड करने का कैसा रहता वो सिलसिला कि आपको मालूम होना चाहिए, संगारेड्डी में जो है, संगारेड्डी के आगे नारायण खेड़ में वहां पर एक 10th क्लास की बच्ची एक बच्चे को जन्म दे दी थी। तो बच्ची प्रेग्नेंट कैसा हुई, 10 महीने के यानी 8-9 महीने के बाद में उन्हें कैसा बच्चे को जन्म दे दी। वहां पर गर्ल्स हॉस्टल में एक नर्स रही थी, हर महीना बच्चियों का जो मेडिकल चेकअप होता, तो मैं जब गड़बड़ करा तो मेरे ऊपर एक ट्रेसपासिंग का केस बुक करे थे। उस वक्त के जो बीआरएस की लेडी चेयरमैन थे, उनके हस्बैंड जाके कंप्लेंट करे वहां पर, मुझे संगारेड्डी कोर्ट को मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ बराबर। अब जो मौजूदा कांग्रेस के एमएलए उन्होंने भी A2 है उसमें, लेकिन जिसको सस्पेंड करे थे 6 महीने के अंदर, वो सेम स्कूल पे जो है उन्हें फिर से प्रिंसिपल बन के आ गई। तो मैं ये जो सस्पेंड करे सो वो किस्सा सुना रहा हूं।